देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में मैं हाजिर हूं आपके सामने वोटिंग प्रतिशत को लेकर कि अब तक के 1 बजे का कितना वोटिंग प्रतिशत है उसकी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूं। सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कितना वोटिंग प्रतिशत है वो मैं आपको बता रही हूं। ये 1 बजे तक के आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर 44.67% मतदान मध्य प्रदेश में अब तक 1 बजे तक का हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कितना मतदान हुआ है, 1 बजे तक का कितना वोटिंग प्रतिशत है, उसकी जानकारी भी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देती हूं। जहां पर लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो सबसे पहले अगर बात करें हम राजगढ़ की, देखिए राजगढ़ दिग्विजय का गढ़ कहा जाता है और यहां पर वोटिंग प्रतिशत हुई है 52.60% मतदान अब तक हुआ है, जो कि 9 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत राजगढ़ में ही हुई है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि वहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत है। तो देखिए सागर लोकसभा सीट जहां पर 44.32% मतदान हुआ है, ये वो सीट है जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट यहां पर कही जाती है और निर्मला सप्रे के छोड़ने के बाद में, कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करने के बाद में अब यहां पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वहां पर जान लेते हैं कि वहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत है। तो देखिए विदिशा काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है और यहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 50.64% मतदान हुआ है। तो देखिए अभी भी काफी ज्यादा समय है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे भी जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर संभावना है कि और ज्यादा वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। अगली लोकसभा सीट का रुख लेते हैं और अगली लोकसभा सीट है बैतूल। देखिए बैतूल लोकसभा सीट पर 48.26% मतदान अभी हुआ है। हालांकि यहां पर कम वोटिंग प्रतिशत हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा ऐसे में जो तमाम मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले हैं। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वहां पर जान लेते हैं कि वहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत हुआ है। भिंड लोकसभा सीट की बात करेंगे, यहां पर 37.37% मतदान हुआ है। देखिए 9 लोकसभा सीटों में भिंड वो लोकसभा सीट है जहां पर सबसे कम अब तक मतदान हुआ है। ऐसे में भिंड वासियों से अपील है अनादि टीवी के माध्यम से कि अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और मतदान अवश्य करें क्योंकि मतदान एक महादान है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, अगली लोकसभा सीट कौन सी है, वहां पर वोटिंग प्रतिशत कितना है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाती है भोपाल और भोपाल में अब तक वोटिंग प्रतिशत 40.41% मतदान हुआ है। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से मुहिम चलाई जा रही थी चुनाव आयोग की ओर से और तमाम जो कंपनियां हैं उनके द्वारा और लकी ड्रॉ भी निकाला गया था, लेकिन यहां पर वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल वासियों में जो उत्साह है वोटिंग को लेकर वो थोड़ा सा यहां पर धीमा नजर आ रहा है, लेकिन शाम के 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वहां पर जान लेते हैं कि वहां पर वोटिंग प्रतिशत कितना हुआ है। तो देखिए गुना लोकसभा सीट जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर चुनावी मैदान में है और ऐसे में यहां का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत देख लिया जाए तो 49.93% यहां पर मतदान हुआ है। हालांकि कम वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वहां का हाल जान लेते हैं कि वहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत है। देखिए ग्वालियर लोकसभा सीट यहां पर 41.18% मतदान हुआ है। काफी कम यहां पर वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है और ऐसे में ये लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में तमाम मतदाता है उनसे यही अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने मतदान की आहुति अवश्य दें। अगली लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या हाल है वोटिंग प्रतिशत का 1 बजे तक का। मुरैना लोकसभा सीट, देखिए यहां पर 39.24% मतदान हुआ है, जो कि काफी कम वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चल के यहां पर भी वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हो सकता है।